साल 1971 कोल्ड वॉर अपने पीक पर था और दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। इसी ग्लोबल टेंशन के बीच साउथ एशिया में एक ऐसा क्राइसिस उभर रहा था जो इतिहास बदलने वाला था। ईस्ट पाकिस्तान में लोग अपने बेसिक राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन जवाब में मिला तो ऑपरेशन सर्च लाइट। मार्च 1971 में यह इतना ब्रूटल क्रैकडाउन था कि यूनिवर्सिटीज़, गाँवों, सिविलियंस सबको टारगेट किया गया। हज़ारों लोग मारे गए और जो बच गए वो भागकर भारत की तरफ आए। कुछ ही महीनों में सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि लगभग 1 करोड़ रेफ्यूजीज भारत आ चुके थे। यह हमारे लिए सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्रेशर भी था। दिल्ली में डिसीजन लेना जरूरी था, लेकिन जल्दबाजी नहीं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने समझा कि अगर वॉर हुआ तो सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि डिप्लोमेसी के लेवल पर भी जीतना होगा। उन्होंने वर्ल्ड टूर शुरू किया। वह अमेरिका गई, यूरोप गई, लीडर्स से मिली, लेकिन रिस्पांस बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग था। अमेरिका ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़ा था। प्रेसिडेंट निक्सन और हैरी किसिंजर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए चाइना तक पहुंचने का एक स्ट्रेटेजिक गेटवे था। भारत के पास अब एक ही ऑप्शन बचा था। उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक शील्ड बनाया सोवियत को। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत ट्रीटी साइन हुई। यह सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजिक अश्योरेंस था। अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो सोवियत यूनियन भारत के अगेंस्ट खड़ा नहीं होगा, बल्कि बैलेंस क्रिएट करेगा। इसी बीच ग्राउंड पर एक और प्लानिंग चल रही थी, साइलेंट, कैलकुलेटेड और बिल्कुल प्रिसाइज। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैम मानेकशॉ, उनसे जब पूछा गया कि वॉर कब होगा तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अभी बिल्कुल नहीं। यह डिसीजन सिंपल नहीं था। पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा था, रेफ्यूजी क्राइसिस भी बढ़ रहा था और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इमीडिएट एक्शन। लेकिन मानेकशॉ जानते थे कि वॉर इमोशन से नहीं जीती जाती, बल्कि प्रिपरेशन से जीती जाती है। उन्होंने टाइम मांगा, महीनों की प्रिपरेशन। ट्रूप्स को रिपोजिशन किया गया, सप्लाई लाइंस स्ट्रेंथन की गई, इक्विपमेंट रेडी किया गया और सबसे इम्पोर्टेंट टेरेन और वेदर का कैलकुलेशन किया गया। सर्दी का वेट किया गया, क्योंकि उस वक्त ऑपरेशंस इंडिया के फेवर में जाते। मीनवाइल मुक्ति बाहिनी, ईस्ट पाकिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स, भारत के सपोर्ट से ऑलरेडी ग्राउंड पर एक्टिव थे। उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस को डिस्टर्ब किया, उनकी कम्युनिकेशन लाइंस वीक की और बैटलफील्ड को भारत की तरफ मोड़ दिया। फिर आया 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने पहले मूव किया। भारतीय एयर बेसेस पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की। उनका प्लान था भारत को सरप्राइज करना और इनिशिएटिव लेना, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती और स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बन गई। भारत ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, फुल स्केल कोऑर्डिनेटेड वॉर। लेकिन यह ट्रेडिशनल वॉर नहीं थी, यह स्पीड, कोऑर्डिनेशन और क्लैरिटी का वॉर था। ईस्टर्न फ्रंट पर भारत का ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर था, ढाका, और ये काम जल्दी ही करना था। भारतीय आर्मी ने मुफ्ती डायरेक्शनल एडवांस स्टार्ट किया। नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से ब्रिजेस कैप्चर किए गए, सप्लाई रूट्स कट किए गए और पाकिस्तानी फोर्सेस को आइसोलेट कर दिया गया। एयरफोर्स ने विद इन डेज स्काइज डोमिनेट कर लिए। पाकिस्तानी एयर पावर इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज हो गई। नेवी ने बे ऑफ बंगाल ब्लॉक कर दिया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान कंप्लीटली कट ऑफ। कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं आ सकती थी। वेस्टर्न फ्रंट पर भारत ने प्रेशर मेंटेन किया, लेकिन फोकस डेलिबरेटली ईस्ट पर रखा। यह एक कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी थी, डिसाइसिव रिजल्ट के लिए। इसी बीच इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ने लगा। अमेरिका ने अपने 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव किए। यह एक क्लियर सिग्नल था डिटरेंस क्रिएट करने के लिए। लेकिन सोवियत यूनियन ने अपनी नेवल प्रेजेंस एक्टिवेट कर दी। बैलेंस रिस्टोर हो गया और कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट अब डायरेक्ट बैटलफील्ड के आसपास दिख रहा था। भारत ने इफेक्टिवली अकेले लड़ रहा था, लेकिन डिप्लोमेटिक ब्लॉकिंग ने सिचुएशन को स्टेबल रखा। और फिर सिर्फ 13 दिन पाकिस्तानी फोर्सेस कोलैप्स होने लगी। उनकी कमांड स्ट्रक्चर ब्रेक हो गई, सप्लाई लाइंस खत्म हो चुके थे और मोराल बिल्कुल जीरो। दिन था दिसंबर 16, 1971। ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर साइन किया। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने वेपन डाल दिए। यह सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, यह एक डिसाइसिव, कंप्लीट, हिस्टोरिक आउटकम था। बांग्लादेश अब एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था और दुनिया ने देखा कि भारत ने सिर्फ वॉर नहीं जीता, बल्कि एक क्राइसिस को सॉल्व कर दिया। इस पूरी कहानी में सबसे पावरफुल चीज़ क्या थी? स्ट्रेंथ, नंबर्स नहीं, इसमें थी टाइमिंग, स्ट्रेटजी और क्लैरिटी। अगर भारत जल्दी वॉर करता तो रिजल्ट अनसर्टेन होता, और अगर डिप्लोमेटिक आउटकम नहीं होता तो एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ सकता था। लेकिन यहाँ पेशेंस और प्रिपरेशन काम आई। जब एक्शन लिया गया तो वह प्रिसाइज था। सैम मानेकशॉ ने प्रूव किया कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं होता, सही वक्त पर लड़ना होता है। और इंदिरा गांधी जी ने दिखाया कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि डिप्लोमेसी में भी जीती जाती है। 1971 सिर्फ एक वॉर नहीं था, यह एक मास्टर क्लास था कि जब प्लानिंग, पेशेंस और एग्जीक्यूशन
एक लाइन में आ जाते हैं तो सिर्फ जीत नहीं मिलती बल्कि हिस्ट्री लिखी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।